बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, लेकिन बिहार की सियासत गर्म है और बिहार में चुनावी जंग भले ही नीतीश कुमार ने जीती हो, लेकिन अभी भी बड़ा खेल बाकी है। यानी बिहार की सियासत और राजनीति में हर एक नेताओं की ये चाहत होती है, ये इच्छा होती है कि उन्हें अधिक फायदा मिले, लाभ मिले और उनका दल, उनका वर्चस्व, उनका रुतबा और भी कायम हो। कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति नीतीश कुमार भी हमेशा पाले रहते हैं। यानी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपने दल को और भी मजबूत करना चाहते हैं और बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। इसी कड़ी में लगातार ये आका जा रहा है कि खरमास के बाद बड़ा खेल होगा। यानी नीतीश कुमार जो हमेशा खेल खेलते आए हैं और उस खेल के खेलते ही नीतीश खिलाड़ी भी बन जाते हैं। खतरों के खिलाड़ी भी नीतीश कुमार को माना जाता है और इसी खेल को खेलने के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दिल्ली भी रवाना हो गए हैं। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरों में जो गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही निजी काम से दिल्ली गए हो, साथ में उनके बेटे निशांत भी हैं और दिल्ली रवाना की तस्वीरें हम आपको पटना एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। यानी जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो बड़े बड़े बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात होगी। यानी निशांत के राजनीति भविष्य पर भी चर्चा हो सकती है। यानी खरमास के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को विरासत दिया जा सकता है। खरमास के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम AIMIM, BSP, RJD या कई विधायक जो हैं वो JDU यानी नीतीश कुमार JDU में अपने पाले में ला सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जब दिल्ली नीतीश कुमार जाते थे तो उनके साथ उनके कैबिनेट के कई मंत्री उनके साथ रहते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लेके गए हैं। यानी कुछ बड़ा खिचड़ी बिहार की सियासत में पक रहा है और नीतीश कुमार कल ही दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन उनके सासू मां के निधन होने के कारण उन्होंने तमाम कार्यक्रमों को टाल दिया था। यानी आज अपने निजी काम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। यानी बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और ऐसे में जब भी नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होते थे तो उनके साथ रहने वाले कई मंत्री मौजूद रहते थे। लेकिन इस बार निशांत को लेके बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन एक जो मामला और तुल पकड़ रहा है, यानी लालू प्रसाद यादव RJD के सुप्रीमो, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसे में तमाम तरह के बातें इसी कारण सुर्खियों में बनी हुई है कि आपको पता ही होगा कि RJD के पूर्व महुआ के विधायक मुकेश रोशन ने ये बातें कही थी कुछ दिनों पूर्व। मीडिया में साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार खरमास के बाद बड़ा खेल करेंगे, यानी 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। और RJD ने दोनों बाहों को खोल के नीतीश कुमार के स्वागत की बातें भी कही थी, यानी हामी भी भरी थी। अब देखने वाली बात होगी कि RJD ने जो भविष्यवाणी की थी वो सत्य साबित होगी। यानी लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, क्योंकि लालू भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन दिल्ली में करवाए हैं। इस तरह की बिहार की राजनीति में बातें चल रही है, बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चाएं चल रही है। मुकेश रोशन ने इस तरह के बातों को कहने का भी काम किया था, या बीजेपी के आला कमान से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। निशांत के भविष्य राजनीति भविष्य को लेकर भी चर्चाएं होंगी। निशांत को किस प्रकार से नीतीश प्रेजेंट करेंगे, ये तमाम बातें बिहार की सियासत में तैर रही है। बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बहुत कुछ कहीं ना कहीं इशारा करता है कि खरमास के बाद भाजपा के साथ अगर नीतीश रहते हैं तो निशांत के राजनीति विरासत को लेके क्या कुछ भाजपा से चर्चाएं होंगी, क्योंकि भाजपा के
कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी बनाया गया है। नितिन नवीन भी दिल्ली में है, नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, या जो मुकेश रोशन ने जो बातें कही थी उसकी ओर क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार के अकेले अपने बेटे के साथ दिल्ली रवाना होना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में तमाम बातें सुर्खियों में है। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की